स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राधा अहलावत ने चुनावी में निर्दलीय भरी हुंकार, नेशनल पार्टी के उम्मीदवार की जमीन खिसकी, भाजपा से टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव मैदान में राधा अहलावत। नैना चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक को काला सांप बोलने के बयान पर दी सफाई, बोली अनूप धानक को बेटा माना था, गुस्से में बोल दिया काला सांप। सिरसा की राजनीति में सामने आया बड़ा भूचाल, भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने नामांकन लिया वापस, चर्चाओं का बाजार गरमाया, लगाए जा रहे कई कयास। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है, अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की चाह पर भी दी प्रतिक्रिया। पी चिदम्बरम ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोले सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने में साबित हो रही नाकाम, हरियाणा की फसल बीमा योजना भी प्रदेश में हो रही फेल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होना है। रोहतक जिले की महम सीट इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जहां भाजपा की टिकट नहीं मिलने के बाद शमशेर खरखड़ा की पत्नी राधा अहलावत को महम से भारी जनसमर्थन मिल रहा है। राधा अहलावत ने गांव डोभ, सिंहपुरा, खुरदौर, सिंहपुरा कलां, बहुजमालपुर, सुंदरपुर और घरौठी में अपना चुनाव प्रचार किया। सभी गांवों में राधा अहलावत का पूरी गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। तो सुंदरपुर में राधा अहलावत को ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार स्वागत कर उन्हें फलों से तोला गया। तो ग्रामीण महिलाओं ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर राधा अहलावत का स्वागत किया। जरा देखिए। देखो, आपने देखा होगा कम से कम 2.5 घंटे हो गए सुंदरपुर गांव की गली में आए हुए। सब लोग व्हीकल पे थे और हजारों की संख्या में लोग पैदल थे। गांव के लोगों का रुझान और साथ में जो वोटों की अपील करने आए गांव में मेरी सारी जनता, सभी गांव के लोग, तो भारी समूह से आपको लग रहा होगा कि इस बार कैसा माहौल है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने साल हो गए मुझे शमशेर जी के लिए वोट मांगते हुए, इतना सुंदर दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आपने कहा कि 10 साल से अनदेखी हो रही है। देखो, अनदेखी नहीं, क्योंकि विधायक जो है निर्दलीय बन गए। एक विधायक की ड्यूटी होती है कि जनता से अगर चुन के भेजा है तो उनको काम करवाने चाहिए। अनदेखी इसलिए हुई कि वो अपना फर्ज भूल के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं अनदेखी कह रही थी। आपका क्या विजन है? मैं पिछले कई साल से यहाँ काम कर रही हूँ और एक बहुत लंबी चौड़ा मैनिफेस्टो कह लो, सरकार में रह के मैंने बहुत से काम करवाए हैं और काम करवाने बहुत से लिस्ट में शमशेर खरखड़ा जी लगातार 15 साल से लगे हुए हैं। आने वाले समय में जैसे ही हमारे जीतने के बाद सरकार में साझा होगा, सरकार के हिसाब से हम सारे काम जो मेरे जहन में सब पूरे करेंगे। मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे हमारे महिलाओं के हैं। महिलाएं सोचती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, मुझे पानी की सुविधा मिले, घर और मकान प्लाट मिले। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। किसानों को चाहिए खेतों के रास्ते पक्के हों या किसानों की जो सुविधा है। मैं ग्रामीण अंचल की जितनी भी समस्याएं हैं, मैं एक महिला हूँ, एक महिला की जितनी समस्या पूरी करूंगी। अगर महिला की समस्या दूर होगी तो परिवार की समस्या दूर होगी। बाढ़ड़ा से जसपा की पूर्व विधायक नैना सिंह चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक को काला सांप बोलने पर सफाई दी है। नैना ने कहा कि अनूप धानक को बेटा माना था, गुस्से में काला सांप बोल दिया था। अनूप को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए मैंने दुष्यंत से लड़ाई लड़ी थी और मां के रूप में बहुत तकलीफ हुई, इसलिए अनूप के लिए कुछ भी बोल सकती हूँ। दरअसल नैना चौटाला पार्टी के प्रत्याशी राजदीप फोगाट के समर्थन में दादरी हल्के के कई गांव में पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत भी करवाया। भैया वो बोल दिया, मैं बार बार बात रिपीट नहीं करती। राजदीप, उसको अनूप को मैंने बेटा माना था और बहुत उसके फेवर में मैं खड़ी रही हूँ। तो गुस्सा अगर आता है ना तो माँ को ही आता है, क्योंकि दुष्यंत तो उसको ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना रहा था। अनूप के लिए मैं खड़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं, अनूप को मैंने बेटा मानना है और बहुत उसकी मतलब उसको कहाँ से कहाँ निकाल के हम लोग लाए थे। इसलिए जब बहुत क्लोज आदमी छोड़ के जाता है ना, तब मेरे को लगता है हमारे घर में किसी को तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो तकलीफ हुई है उम्मीद। तो इसलिए माँ है, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं उसको। विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण के बाद करनाल में पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही थी।
तो पार्टी से जुड़े कई एमसी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इसी बीच भाजपा ने करनाल में बृज गुप्ता को कार्यकारी जिला प्रधान नियुक्त कर एक बड़ा चुनावी कार्ड खेल दिया है। हालांकि इसके क्या फायदे होंगे इसका पता 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। बृज गुप्ता की धर्मपत्नी और पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता भी विधानसभा चुनावों में अपनी दावेदारी जता रही थी, लेकिन भाजपा द्वारा जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया गया। प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं इस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को आगे बढ़ाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी की सभी रीति और नीति का ध्यान में रख के उसकी पालना करूंगा। जिले में गत 27 अगस्त को गौमांस खाने के शक में पीट कर युवक की हत्या करने के मामले में फैक्ट रिसर्च करने के लिए रविवार को जेएनयू अध्यक्ष धनंजय की अगुवाई में 21 सदस्यीय टीम हंसावास खुर्द स्थित झुग्गियों में पहुंची, जहां से मामले की शुरुआत हुई थी। तो इस दौरान टीम सदस्यों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। मीडिया से रूबरू होते हुए जेएनयू अध्यक्ष ने रोष जताया और भाजपा सरकार पर गौ रक्षकों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। तो जेएनयू अध्यक्ष धनंजय ने टीम के साथ निरीक्षण किया और ये कहा कि गौ हत्या के नाम पर पश्चिम बंगाल के नाम युवक की हत्या कुछ दिन पहले कर दी गई और यहाँ इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। पूरी टीम है हमारी जेएनयू के तहत, सारे छात्र हैं जेएनयू के ही आए हैं यहाँ पर और उद्देश्य यहाँ आने का है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक मॉब लिंचिंग की घटना घटी कि गौ हत्या के नाम पर एक बंगाल के एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या यहाँ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हालांकि ये पहली घटना है, देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही है कि कंगारू कोर्ट लगाकर तुरंत फैसला सुना देने का और लोगों को मार देने का ये चलन बढ़ चुका है मुल्क। तो उनके खिलाफ देश के हर एक नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा और इसी के लिए हम बतौर देश के नागरिक, बतौर संविधान को मानने वाले लोग कि इस देश में हम किसी भी तरह के हत्या को जो हुआ है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी टीम में अभी जेएनयू के तहत 21 सदस्य आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले लोग यहाँ पर आए हैं और ये रिपोर्ट हम देश की मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने, अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए, जेएनयू के छात्रों के पास, जेएनयू के प्रोफेसर के जरिए हम इस रिपोर्ट को ले जाएंगे और रिपोर्ट को पूरे देश तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सिरसा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सामने है। जी हां, सिरसा से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अपने कुछ साथियों के साथ रोहतास जांगड़ा सिरसा के एसडीएम ऑफिस पहुंचे और वहीं पर उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस भी ले लिया। इस मौके पर उनके साथ सिरसा से पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर भी मौजूद रहे। संभावनाएं अब ये जताई जा रही हैं कि अब सिरसा से भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा अपने सभी समर्थकों के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा को समर्थन दे सकते हैं। कोई वजह नहीं है, ये संगठन का आदेश था, संगठन ने टिकट दी थी। आज उन्होंने ये कहा अभी आप नाम, उसके बाद अब हम जा रहे हैं, मीटिंग बैठक हो रही, उसके बाद इतनी कड़ी मशक्कत के बाद आपको पहली बार टिकट मिली? नहीं, बार ही वापस मैंने, आपको पता नहीं है, 1994 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा है जिला परिषद का, 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, अनेक पदों पर संगठन में काम किया। मैंने 45 साल संगठन के साथ लगा, उधर से मैं संगठन का सिपाही पूरा जीवन लगाया मैंने। अभी आपको बता दिया जाएगा सारा, वहाँ हमारे बैठे किसको समर्थन किया मेरे को अभी तक कोई मालूम नहीं, अभी मीटिंग होगी। देखिए, जैसा कहा 1980 से लेकर के पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, पूरा परिवार समर्पित है। पार्टी ने उनको चुना और अब ये फैसला हुआ कि भाई वो आज विड्रॉल की लास्ट डेट है, विड्रॉल करेंगे। पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने और बाकी जो फैसले हैं वो मैं समझता हूँ कि सब लोगों की और सलाह होगी। अभी सारे लोग मिलेंगे, उसके बाद आगे की जो भी चर्चाएं होंगी वो सब आपको बता दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला चुकी है और इस वजह से अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि जनता ने अब सब पहचान लिया है, तो आने वाले दिल्ली के चुनाव में जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की चाह के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए क्या कुछ कहा।
निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार इस बार निश्चित बनेगी। कांग्रेस जो है हार की तरफ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हार के भय से वो गठबंधन के लिए बुला रहे थे, ये करो वो करो, लेकिन किसी पार्टी ने गठबंधन के लिए भी उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाया। फिर भी छोटी छोटी पार्टियां उनको मिल गई, नाम देने के लिए उनको एक दो पार्टियों से उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो ये हार की निशानी है। हार में बौखलाए हुए कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, चाहे वो खुद हों चाहे उनके नेता हों। चाहत करने में कोई एतराज़ नहीं है। चाहत तो हम कहते हैं भी सब लोग कर लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी विधानसभा के हिसाब से हर कोई अपनी चाहत जताए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला दे दिया है कि नायब सिंह सैनी जी हमारे नायब। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने प्रेस वार्ता की तो हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर बात करते हुए कहा कि हरियाणा की 70% जनसंख्या जो है वो खेती पर निर्भर करती है और इसके बावजूद हरियाणा सरकार पिछले 10 सालों में हरियाणा के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें लाभ पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। हरियाणा की फसल बीमा योजना भी हरियाणा में जो है वो फेल साबित हुई है। हरियाणा में ज्यादातर किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। Haryana is essentially agriculture dependent. In fact, 70% of the population of Haryana is in one way or other dependent on agriculture. The average household debt in Haryana was 79,000 rupees in 2013. It increased to 1,82,922 rupees in 2019. In the last 5 years, it must have increased even more, although no data is available. 32% of the agricultural debt is owned to professional money lenders, not to institutional lenders. My comment is that the government of Haryana in the last 10 years has totally failed in providing agricultural credit to the farmers. Take the the PM Kisan scheme. The number of beneficiaries was 16.5 lakhs in 2019-20. It's fallen to 15.3 lakhs in 23-24. Why? हरियाणा की पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है और उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि जनता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहती है। जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की उपलब्धियां एक तरफ है और इनकी विफलताएं एक तरफ है। 10 साल में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। जो जब अपने सरकार छोड़ी 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं और जितनी एजेंसी उनका सबके आंकड़े हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में, महंगाई में है, कानून व्यवस्था की तो यह है सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया। रोज इतनी फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध हो रहे हैं कई के बड़े, और खेल खिलाड़ियों की हालत है। जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनको तो आज तक भी इंसाफ न्याय नहीं मिला। उनको क्या किस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया, हो यही तो दर्शाता है कि आज बीजेपी में क्या हो रहा है। अनिल विज के साथ पहले भी जाती हुई, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। पीटीसी न्यूज पर भाजपा नेता देवेंद्र अत्री ने खास बातचीत की है। हरियाणा की सबसे हॉट सीट से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने ये कहा कि अब की बार उचाना दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करेंगे। जनता अब की बार उचाना के अंदर बड़े घरानों को हराने का काम करेगी। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा। नमस्कार, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली उचाना विधानसभा के अंदर बात की जाए तो अब की बार युवा चेहरा जो बीजेपी ने देवेंद्र अत्री सूरजपुर को उतारा है, और बात की जाए तो जहां से
पहले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से जजपा के विधायक बनकर गए थे और उन्होंने किंग मेकर के रूप में अपना काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम। सर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो जजपा 5 साल जो जजपा ने राज किया, वहाँ पर किंग मेकर के रूप में गए, डिप्टी सीएम बने जी, तो जज उचाना का कुछ विकास है, आप जा रहे तो कोई नजर आया? आप भी घूम रहे होंगे, मेरे मीडिया कर्मी, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आप देख सकते हैं हर व्यक्ति से हम लोग मिल रहे हैं। पिछले 10 साल में, पिछले 50 साल से जिस परिवार ने यहाँ, आप सबको पता है कि राज किया है, वो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ से किया है, तो हर व्यक्ति तक उनका पहुंचना नहीं हो पाया। मुझे पता है लोगों की समस्याओं का, क्योंकि हम हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश करें और मिलता भी रहा हूं। मैं पिछले 13 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं, तो मुझे लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म तक बातें पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से आज हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर युवा भी आपसे बहुत कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे अब की बार युवा ही एक कैंडिडेट बीजेपी का आया है, तो क्या मानते हो कि युवा के लिए क्या बड़ी सौगात है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए, युवाओं का जोश है, युवाओं में जोश भरा पड़ा है। जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों के साथ और ट्रैक्टरों के साथ जो बड़े उत्साह के साथ युवा आगे आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे साथी मुझे प्यार कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा है हमारा मुद्दा रोजगार। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।